अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। अगर आप किसी दिन सुबह को उठें और देखें कि अभी तक सुबह का उजाला ही नहीं हुआ, हालांकि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आपकी कैफियत क्या होगी? तब शायद आपको ये हदीस याद आ जाए कि जिसमें हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूरज गरूब होने के बाद कहाँ जाता है? फरमाया, यह चलता है हत्ता कि अर्श के नीचे अपने ठिकाने पर पहुंचकर सजदा करता है। इसके बाद इसे कहा जाता है कि बुलंद हो और वहां पर लौट जा जहां से तू आया है। फिर वो अपने मुतला से तुलू होता है और फिर चलता हुआ दोबारा सजदा करता है। इसी तरह से वो अपना सफ़र जारी रखता है हत्ता कि एक दिन उसे कहा जाएगा कि आज वहाँ पर वापस लौट जा जहाँ से तू आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा कब होगा? ऐसा उस वक्त होगा जब किसी भी नफ्स को उसका ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा। ज़मीन अपने महवर पर सूरज के गिर्द हरकत करती है और इसमें से दिन और रात कैसे बनते हैं ये तो आप यकीनन ज़रूर जानते ही होंगे। एक रात लोग सूरज गरूब होने के बाद सोएंगे मगर अगले दिन सुबह ही नहीं होगी। लोग सोचेंगे कि शायद अभी तक सुबह का वक्त ही नहीं हुआ मगर उस दिन सूरज तलू ही नहीं होगा, यहाँ तक कि दोबारा रात का वक्त हो जाएगा। ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। इस दिन के बाद तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे और इस दिन के बाद से किसी भी शख्स का ईमान लाना या फिर तौबा करना इसके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा। अगले दिन लोग देखेंगे कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलेगा और मगरिब से तुलू होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा और फिर दोबारा मगरिब की तरफ गरूब होता हुआ चला जाएगा। सूरज की हरकत में यह तब्दीली सिर्फ़ एक दिन के लिए वाक़या होगी और इस दिन के बाद से सूरज बिल्कुल पहले ही की तरह तुलू और गरूब हुआ करेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, और जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और लोग इसको देखेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, मगर तब इनके ईमान लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक रात ऐसी आएगी जो इनकी 3 रातों के बराबर होगी। इनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और फिर सो जाएगा, फिर जागकर अपने हिस्से का कुरान पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इसी दौरान लोग एक दूसरे पर चीखने लगेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये क्या हुआ है, और फिर सब के सब मस्जिदों की तरफ भाग निकलेंगे। फिर अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है और फिर जब वो आसमान के दरमियान में पहुंचेगा तो वापस मगरिब की तरफ लौट जाएगा। सूरज का मगरिब से ऐसे निकलना क़यामत की एक वाज़ेह निशानी है, लेकिन आखिर सूरज किस तरह मगरिब से निकलेगा और इसके मगरिब से निकलने की क्या वजूहात होंगी, आज की मौजूदा साइंस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा इन अहादीस की तस्दीक करती है। मार्स हमारा पड़ोसी सियारा, जो कि रोज़े अव्वल से ही साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ है और अगले कुछ सालों में साइंसदान वहां पर इंसानी बस्तियां बसाने की भी तैयारियां कर रहे हैं। जुलाई 2018 में साइंसदानों ने यह मुशाहिदा किया कि मार्स की रफ्तार अचानक अपने महवर पर मशरिक़ की तरफ आहिस्ता हो गई और कुछ अरसा के बाद बिल्कुल रुक गई। इसके बाद अगस्त और सितंबर में ये गर्दिश उल्टी तरफ यानी मगरिब की तरफ हो गई और 29 सितंबर तक ये गर्दिश ऐसे ही मगरिब की तरफ जारी रही। माहिरीन के मुताबिक चूँकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सैयारों की गर्दिश एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरे सैयारे भी एक दिन उल्टी सिमत में हरकत करने लगें। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर सूरज का मगरिब से तुलू होना कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे सैयारों के साथ भी माजी में ऐसा हो चुका है और आने वाले वक्तों में ज़मीन पर भी सूरज मगरिब से निकलेगा। ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी और इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी।